नमस्कार, जोहार। सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा जी के चरण में नमन करता हूं और झारखंड की धरती पर आए हुए प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। कल से स्वागत का सिलसिला जारी है और प्रधानमंत्री जी इस बात को शायद समझ नहीं पाए कि झारखंड के लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं इस नाते कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि इस नाते कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आज जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर प्रधानमंत्री जी गए हैं और जिस तरह से उस पूरे मंच का भगवाकरण किया गया है, हम ये कह सकते हैं कि आप भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने नहीं, 5 राज्यों में जो हो रहे चुनाव है उस पर राजनीति करने गए हैं। भगवान बिरसा मुंडा को शायद ये आभास नहीं रहा होगा कि जिस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उसका प्रधानमंत्री हमारा इस्तेमाल इस तरीके से करेगा। आप जानते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी जो विधानसभा में अभी भी भाजपा के सदस्य नहीं हैं, उनको बतौर भाजपा अध्यक्ष मंच पर जगह दी जाती है, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आप बतौर प्रधानमंत्री नहीं, बतौर भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां उपस्थित हुए हैं। उनको किस हैसियत से वहां बिठाया गया, यह सवाल झारखंड की जनता पूछ रही है, क्योंकि वैसे विधायक 81 हैं यहाँ पर और वैसे 81 विधायकों को उस मंच पर जगह क्यों नहीं दी। और अगर आपको जगह देनी थी तो आपको उनको भारत सरकार में कम से कम जो एसटी आयोग है, जो जनजातीय आयोग है, उसका सदस्य भी बना करके अगर वहां जगह देते तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। आप भगवान बिरसा मुंडा जी जिस जेल में थे उस जेल में जाते हैं और जेल में बिरसा मुंडा जी को नमन करते हैं, लेकिन वो कहावत है ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, तो उस कहावत के अनुसार हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आप एक तरफ तो बिरसा मुंडा जी को नमन करते हैं और दूसरी तरफ जो बिरसा मुंडा को चाहने वाले, बिरसा मुंडा की राह पर चलने वाले, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले राज्य के मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहते हैं। मनसा आपकी साफ है। आज स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई देता हूं और ये संकल्प लेने का आह्वान करता हूं कि आप एकजुट होइए और जो ये अंग्रेजों की नीति पर चलने वाले लोग हैं उनको सबक सिखाने का संकल्प लीजिए, तभी जाकर के इस झारखंड का कल्याण हो पाएगा। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी आज जो गए हैं भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थली पर, तो निश्चित रूप से उन्होंने मणिपुर के बहनों के साथ जो दुराचार हुआ, जो दुर्व्यवहार हुआ, उसके लिए माफ़ी मांगी होगी। जो डबल इंजन की सरकार बनी थी उसमें जो CNT SPT एक्ट को छीन करके अपने पूंजीपति मित्रों को
जमीन देने का षड्यंत्र रचा था, जिसमें वो नाकाम हुए थे, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी होगी। सरना धर्म कोड को लागू नहीं होने देने के लिए जो उन्होंने साजिश रचने का काम किया है महामहिम राज्यपाल के माध्यम से, उसके लिए भी माफी मांगी होगी। वन संरक्षण नियम 2022 में जिस तरह से वन भूमि अभियोजन में ग्राम सभा के अधिकार को समाप्त किया गया है और जिस तरह से 20 करोड़ देश में रहने वाले 20 करोड़ आदिवासियों के हक और हकूक को छीनने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा से माफ़ी मांगी होगी। और जो देश के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो HEC को देने का काम किया था, उसको साजिश करके जो बंद करने का प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से वहाँ के मजदूरों के खून पसीने की कमाई नहीं देने का मन बनाया हुआ है, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी होगी। निश्चित रूप से